झारखंड विधानसभा में भी चतरा प्लेन क्रैश का मामला गूंजा। सदन के बाहर एजेएसयू के विधायक निर्मल महतो ने ये मांग की कि जिन 7 लोगों की मौत हुई, जो 7 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, उनके लिए कम से कम 2 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस किया जाए। इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी संजीदगी जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि सरकार तमाम जो सरकार का जो दायित्व है उसको निभाया जा रहा है और ऐसे जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है और एक्सीडेंट के बाद से ही ये सब कुछ किया जा रहा है और हर कुछ जो भी उचित बनता है वो दिया जाएगा। तो ये मांग अब लगातार उठ रही है। चतरा में प्लेन क्रैश हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। 7:11 में फ्लाइट ने यहाँ से टेक ऑफ किया था। एयर एम्बुलेंस था वो रेड बर्ड एयरवेज का। यहाँ संजय कुमार जो 41 वर्षीय थे, चंदवा लातेहार के, 65% उन्हें बर्न था। यहाँ के एक स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और बेहतर मेडिकल सुविधा के लिए बेटर मेडिकल सेंटर उनको जो है रेफर किया गया था। यहाँ से जैसे ही उनके साथ जो है 7 लोग थे, उनके परिजन थे, पायलट, को पायलट और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ्स थे तो और एक डॉक्टर थे। कुल मिलाकर 7 लोग थे। फ्लाइट टेक ऑफ करता है, कुछ ही मिनट में रडार के बाहर हो जाता है और उसके बाद उसका क्रैश हो जाता है। एटीसी से जो उनका कांटेक्ट था वो लूज होने के बाद चतरा के कसियातू गांव का जो जंगल था, चतरा के घने जंगलों के बीच क्रैश होता है। तमाम लोगों की मौत हो जाती है। उसको लेकर हर तरफ से संवेदनाएं प्रकट की जा रही है और अब मुआवजे की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। 2 करोड़ के मुआवजे की मांग एजेएसयू विधायक की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब उस मुद्दे पे नहीं आया है। निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, इसके वजह से भी कुछ कहा नहीं जा रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये जरूर जो है आश्वासन दिया गया है सीएम की तरफ से कि जो भी जायज होगा और वो अगर जो है सरकार के डोमेन में है, सब कुछ किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने भी कहा था कि इस मुद्दे पे डायलॉग होगी उनकी सीएम के साथ, उसके बाद एक कोई उचित घोषणा की जा सकती है। मंत्री ने कितने विस्तार पूर्वक राज्य के विकास को लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को कहा भी और बजट भाषण के कॉपी में भी है और इसका परिणाम भी आपको जमीन पर दिखेगा। सर, जेंडर बजट पर फोकस किया गया है अलग से काफी ज्यादा, तो महिला समाज के सभी वर्गों को, किसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है ये बता दीजिए। कोई छूटा हो तो ये बताएं तो जरूर उस पर हम लोग, आप लोगों की भावनाओं को हम लोग ध्यान और उस पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। एयर एम्बुलेंस सब क्रैश हुआ, 7 लोगों की। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है। किसी व्यक्ति ने अपना बेहतर इलाज के लिए कोई एम्बुलेंस, उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुक किया था और दुर्भाग्यवश घटना घटित हो गई और लोगों की जानें चली गई। और जब से ये खबर आई है तब से ही प्रशासन हरकत में है और सभी लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जितने भी संभवतः पार्थिव शरीर निकालने की बात थी वो निकाली गई। खूबी से अपना सफाई दे रहे थे। हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं। एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा
सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा, इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। एक गरीब परिवार कर्जा लेकर उसको कितना देर तक वेटिंग कराकर फिर 2.5 लाख रुपये पुनः कर्जा लेकर देने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था, उस पर भी सरकार संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम मृतक परिवार को 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा अलग से देना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से घटना घटा था तो सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया के तत्काल घोषणा किया था। सरकार 2-2 करोड़ रुपया, ये बबुआ सरकार बोलता है कि बहुत झारखंड बहुत धनी राज्य है, तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उन लोग को मुआवजा देना चाहिए। और अभी सभी चीज़ में ग्रामीण विकास कार्य, नगर विकास कार्य, कृषि में या सभी विभाग में जितना अभी तक हजारीबाग और रामगढ़ जिला में, जबकि हम दोनों क्षेत्र, मेरा विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार द्वारा लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार का 1 रुपया का भी योजना धरातल पे नहीं थी। कैसा बजट है? और अगर वहाँ पे डीएमटी फंड नहीं रहता तो लगता है कि हम विकास भी नहीं कर पाते। जितना सरकार का बजट है, हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का विकास अपने विधानसभा में किए, और कोई प्रत्येक दिन लगातार ये जितना सरकार बजट लाया उससे ज़्यादा हम विकास के कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखा दिए और काम चालू है। लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों के बात करता है। आज सरकार विदेश जाकर उद्योग लाने का बात किया, अभी 3 महीना हो गया है, लेकिन उद्योग के कहीं पे चर्चा नहीं है। हम कईयों जगह पे ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, या कहीं पे हमारे क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग पूरे देश के साथ साथ विदेशों में काम कर रहा है। अगर उद्योग लाना है तो स्थापित करे, कम से कम बाहर में जो काम कर रहा है, रोज मर रहा लोग, उसको यहीं पे काम मिलेगा। सरकार है बबुआ सरकार, ये अबुआ नाम दिया लेकिन ये बबुआ सबको बनाने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म का। हम लोग तो, और बार बार ये आदिवासियों का सरकार है, लेकिन आदिवासी को सिर्फ छलने का काम बार बार देखते हैं। इनका विधायक लोग, इनका मंत्री लोग सिर्फ अंदर में आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ये लोग खुद आदिवासी का शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सा हम रात में बनाए हैं, चाहे पानी का समस्या, जल मीनार सभी जगह चालू है, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया पानी देने का पानी चलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। उसी तरह कई ऐसा योजना है जो फेलोर है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सदन में पूरे पार्टी के ओर से वहाँ पे सदन में बात रखने का काम करूंगा, और मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को घेरने का काम करूंगा, और ये बबुआ सरकार को लंगा करने का काम करूंगा। सभी को जोहार, धन्यवाद।